बच्चों, साहित्यकार अपनी रचनाओं को सुंदर, आकर्षक और अर्थवान बनाने के लिए व्याकरण के नियमों का प्रयोग करता है। उनमें है संधि, समास, अलंकार, वाक्य में मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग आदि। उन्हीं में से एक है अलंकार। आज व्याकरण के अंतर्गत हम अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सजावट, श्रृंगार, आभूषण, गहना आदि। साहित्य में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अर्थात कार्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सजावट, श्रृंगार, आभूषण, गहना आदि। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से किसी स्त्री का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसके सौंदर्य एवं प्रभाव में वृद्धि होती है। जैसे हम कहेंगे कि बादलों का घमंड घट गया, उसे ही यदि हम काव्य रूप में कहेंगे तो वो होगा काली घटा का घमंड घटा, जो कि सुनने में हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने अभी पढ़ा कि अलंकार किसे कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, और काव्य रूपी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अवयव को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार साहित्य या काव्य को सुंदर व रोचक बनाते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अलंकार के भेद। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के अलंकार होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और दूसरा होता है अर्थालंकार। इसके अंतर्गत आते हैं उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। इस तरह कुल 5 अलंकार अर्थालंकार होते हैं और शब्दालंकार 3। आज हम शब्दालंकार के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। शब्दालंकार वह होता है जो शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने की से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो वह शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के 3 प्रकार होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, अर्थात एक ही अक्षर या वर्ण बार बार आए, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। किसी विशेष वर्ग की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। जैसे रघुपति राघव राजा राम में रा की आवृत्ति बार बार हुई है। या मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो में माँ की आवृत्ति बार बार हुई है। इससे काव्य का सौंदर्य बढ़ गया है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार हुआ। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। अर्थात वर्ण की जगह शब्द बार बार आएंगे। 2 बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है, अर्थात शब्द जितने बार आएंगे उनका अर्थ भी भिन्न भिन्न होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ काली घटा, घटा माने बादल, और एक घटा का अर्थ है कम होना। तो यहाँ घटा शब्द 2 बार आए हैं, पर उसके 2 भिन्न भिन्न अर्थ हुए हैं, एक बादल के अर्थ में और दूसरा कम होने के अर्थ में। उसी तरह कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बौराय है वह पाए बौराय। यहाँ कनक कनक 2 बार आया है, जिसमें एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा, जिसको अधिक खाने से व्यक्ति नशे में हो जाता है। उसी तरह सोना बहुत अधिक पाने पर भी वह
धन के घमंड में चूर हो जाता है, तो यहाँ भी यमक अलंकार हुआ। और तीसरा हमारा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं, अर्थात इसमें शब्द केवल एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द आया है और उसके 3 अर्थ हुए हैं कि अगर पानी नहीं है तो मनुष्य के लिए यहाँ पानी का अर्थ इज्जत, आभा से, चमक से है। मोती से यहाँ उसका अर्थ है उसकी चमक, और तीसरा चूना अर्थात सामान्य पानी। उसी तरह हम कह सकते हैं कि भिखारी को देख पट देत बार बार। यहाँ पट शब्द एक बार आया है लेकिन पट का अर्थ यहाँ 2 निकलता है। एक पट वस्त्र होता है और एक पट दरवाज़ा होता है, अर्थात किसी भिखारी को देखकर दयालु स्त्री बार बार अपने वस्त्र निकाल कर देती है, जबकि कोई एक कृपण स्त्री भिखारी को देखते ही दरवाज़ा बंद कर देती है। इस तरह श्लेष अलंकार में शब्द एक बार ही आएगा लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न अलग अलग होंगे।